हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज की स्टोरी का नाम है मिया एंड द व्हाइट लॉयन। वो बोलते हैं ना कि हर इंसान को एक अच्छे दोस्त की ज़रूरत होती है, पर वो अच्छा दोस्त सिर्फ इंसान हो ये ज़रूरी नहीं है। तो आज की स्टोरी भी कुछ इसी तरीके की है। तो कहानी की शुरुआत में हम एक 9 साल की मिया को देखते हैं। मिया फिलहाल ही अफ्रीका शिफ्ट हुई है क्योंकि यहाँ उसके फादर एक सफारी के ओनर हैं। मिया अपनी दोस्त से वीडियो कॉलिंग पर बात कर रही होती है क्योंकि मिया पहले लंदन रहती थी, इसलिए उसे यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लगता क्योंकि लंदन उसके दिल के बहुत करीब है। क्योंकि मिया को यहाँ मन नहीं लग रहा था तो उसके डैड जॉन उसे समझाते हैं कि हम लोग बहुत लकी हैं कि हमें नेचर के बीच रहने का मौका मिल रहा है। अब जो लोग कंजस्टेड एरिया में रहते हैं वो ये चीज बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। खैर, अब हम मिया की मॉम को देखते हैं जिनका नाम एलिस है। वे जॉन से बोलती है कि मिया अब उदास रहने लगी है, वे किसी से बात भी नहीं करती और न ही अच्छे से खाती पीती है, हमें उसे समझाना चाहिए। तो जॉन बोलता है कि अभी मिया को थोड़ा टाइम दो, वो धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगी। अब रात का टाइम होता है और एलिस निक को, जो कि मिया का छोटा भाई है, उसे कहानियां सुना रही होती है ताकि ये सो जाए क्योंकि निक को रात में बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जॉन घर में एक व्हाइट लॉयन का बच्चा लेकर आया है जो कि बहुत प्यारा था। जॉन ये बच्चा मिया के लिए लाया था ताकि वे उसके साथ टाइम स्पेंड करे और उदास ना रहे। जॉन बताता है कि उसे ये बेबी व्हाइट लॉयन बहुत मुश्किल से मिला क्योंकि ये लाखों में एक होते हैं, पर मिया को ये बेबी लॉयन खास पसंद नहीं आता, इसलिए वे अपने रूम में आ जाती है और वे अपने लंदन के दोस्त को कॉल करती है, पर वो ये बोलकर कॉल कट कर देता है कि उसे कुछ काम है, जो कि मिया को बहुत बुरा लगता है क्योंकि यहाँ पर उसका कोई दोस्त नहीं है और वे अकेले ही दिन भर उदास रहती है। पर कुछ देर बाद उसके पास वही व्हाइट लॉयन आता है जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और उसके साथ खेलने लगती है। लॉयन भी मिया के साथ खेलना पसंद करता है, पर तभी वहाँ उसका भाई निक आ जाता है। वे निक को देखकर ऐसे बिहेव करती है कि वे उदास हैं, पर असल में वे लॉयन के बच्चे के साथ बहुत खुश होती है। निक उसे दूध पिलाने को बोलता है पर वे मना कर देती है, इसलिए निक खुद ही दूध पिला देता है क्योंकि वे एनिमल लवर है। मिया अब ज्यादातर टाइम लॉयन के साथ ही खेलने में बिताती थी और धीरे धीरे ऐसे ही वक्त गुजरता है। लॉयन भी अब बड़ा होने जाता है और मिया भी लॉयन के बहुत करीब आ जाती है। वह लॉयन के बिना एक पल भी नहीं रही थी। अब क्योंकि लॉयन बड़ा हो चुका था तो किसी भी चीज को वो तोड़ देता था या खराब कर देता था, इसलिए मिया कभी कभी लॉयन से गुस्सा हो जाती है, पर फिर भी वो उसके दिल के बहुत करीब है। कुछ दिन बाद मिया उसका नाम चार्ली रखती है और अब चार्ली, निक और मिया तीनों एक साथ बहुत खुश होते हैं। अब चार्ली भी घर का एक मेंबर बन जाता है और ये तीनों को खेलता देखकर जॉन और एलिस भी बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि अब मिया अकेले उदास नहीं रहती है, अब उसे उसका दोस्त चार्ली मिल गया है। धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है और लॉयन भी बड़ा होते जा रहा था, पर जितना वक्त बीत रहा था उतना ही इन दोनों की दोस्ती और गहरी होती जा रही थी क्योंकि अब लॉयन मिया के साथ ही सोता था, खाता था, घूमता फिरता था। अब एक सीन में हम देखते हैं कि निक को फिर से बुरे सपने आ रहे थे, पर यहाँ उसकी मॉम नहीं बल्कि मिया उसे बहुत प्यार से कहानियां सुना रही होती है ताकि निक सो जाए। ये देखकर मिया की मॉम बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि अब मिया बड़ी हो गई है और मैच्योर हो चुकी है। फिर मिया की मॉम उसके पास आती है और बोलती है कि तुम्हें सो जाना चाहिए क्योंकि काफी रात हो चुकी है और तुम्हें कल स्कूल भी जाना है। ये सुनकर चार्ली गुस्सा हो जाता है और टेबल पर चढ़ के सामान को नीचे गिराने लगता है। ये देखकर दोनों हंसने लगते हैं क्योंकि चार्ली नहीं चाहता था कि मिया स्कूल जाए और उससे थोड़ी दूर के लिए भी दूर जाए। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि मिया अपने फादर से बोलती है कि मुझे यहाँ के सभी जानवरों से मिलना है। तो मिया के फादर उसे सफारी घुमाने ले जाते हैं जहाँ वे बहुत सारे जानवरों को दिखाते हैं। फिर जॉन मिया को एक तालाब के पास ले जाता है जहाँ 2 हिप्पो होते हैं। वो उन्हें दिखाकर बताता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे दादाजी मुझे यहीं ले आया करते थे। दरअसल वे सब कुछ मिया को इसलिए दिखा रहा था क्योंकि मिया को नेचर की कद्र नहीं थी। वो चाहता था कि मिया इसे समझे और उसे एहसास हो कि वो एक कंजस्टेड एरिया से दूर काफी सुकून भरी जगह पर है। अब वापस घर आते वक्त मिया अपने फादर से पूछती है कि चार्ली तो अब काफी बड़ा हो चुका है, क्या आप उसे बेच देंगे? तो जॉन बोलता है कि हमें एक ना एक दिन ऐसा करना ही होगा क्योंकि वे शेर है, उसकी असली जगह जंगलों में ही है। पर अभी तुम टेंशन मत लो क्योंकि ऐसा होने में अभी काफी वक्त है। अब हम देखते हैं कि मिया 2 हफ्तों के लिए फुटबॉल खेलने काफी दूर शहर जाती है। इस बीच चार्ली को एक पिंजरे में बंद करके दूसरे शेरों के साथ रखा जाता है क्योंकि अब उसके साथ खेलने वाला कोई नहीं था। मिया को वहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लगता और वे हर पल चार्ली को याद करती रहती है और यहाँ चार्ली भी मिया के बगैर उदास रहता है, खाना भी नहीं खाता और अपने आप को दूसरे शेरों से बचाता भी नहीं है।
जिसे वे घायल हो जाता है। अब मिया बिना किसी को बताए चुपके से वहाँ से भाग जाती है और लिफ्ट लेकर सीधे चार्ली के पास आ जाती है। और इधर मिया की मॉम ये खबर सुनकर काफी घबरा जाती है और जैसे ही वे बाहर आती है तो वहाँ मिया को देखकर रिलैक्स हो जाती है, जो चार्ली को दूध पिला रही थी। अब मिया चार्ली से एक पल भी दूर नहीं रह सकती है। धीरे धीरे महीने गुजरते हैं और अब चार्ली पूरे 1 साल का हो जाता है। फिर एक दिन हम देखते हैं कि चार्ली घर में घुसकर टीवी तोड़ देता है और डाइनिंग टेबल पर रखे खाने को खाने लगता है, जिसे देखकर सब लोग डर जाते हैं सिवाय मिया के। जिस पर जॉन बहुत गुस्सा होता है और बोलता है कि वे चार्ली को पिंजरे में बंद करके रखेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है घर में खुले शेर को देखकर सबकी फटेगी, मतलब डर तो लगता ही है। खैर अगले दिन हम देखते हैं कि टूरिस्ट सफारी में घूमने आए होते हैं, पर चार्ली खुला हुआ था इसलिए वे उनमें से एक को जख्मी कर देता है और वहाँ अफरा तफरी मच जाता है। ये शोर सुनकर मिया बाहर आती है और चार्ली को कंट्रोल करके बंद कर देती है। अब ये सब देखकर जॉन का गुस्सा 7वें आसमान पर था, क्योंकि चार्ली की वजह से किसी की जान जा सकती थी और उनका बिजनेस भी खराब हो रहा था। कुछ देर बाद मिया फिर से चार्ली के साथ खेलने लगती है, जिसे देखकर उसकी मॉम बुरी तरीके से डर जाती, क्योंकि ऑफ कोर्स वे माँ है, अपनी बेटी की फिक्र तो करेंगी। पर चार्ली सिर्फ मिया के साथ खेल रहा था। कुछ देर बाद वहाँ जॉन का दोस्त डर्क आता है, जो बिजनेस के सिलसिले में बात करने आया था, पर वह अच्छा आदमी नहीं होता, इसलिए जॉन उसके साथ वे बिजनेस करने से मना कर देता है। खैर अब हम देखते हैं कि जॉन अपनी फैमिली को डिनर के लिए बाहर ले जाता है, पर हड़बड़ी में मिया ताले को अच्छे से लॉक नहीं करती और वहाँ से सभी लोग चले जाते हैं। जब भी वापस आते हैं तो गेट खुला हुआ होता है और चार्ली वहाँ से गायब होता है। ये देखकर जॉन बहुत गुस्सा हो जाता है और सबको घर के अंदर जाने को बोलता है। अगले सुबह हम देखते हैं कि चार्ली उन्हें मिल जाता है और मिया पिंजरे के अंदर चार्ली के साथ होती है और निक को भी अंदर बुलाती है। ये सब निक की मॉम देख लेती है और चिल्लाने लगती है। तभी जॉन बंदूक लेकर घर से बाहर आता है। फिर निक पिंजरे से बाहर निकल ही रहा था कि बंदूक को देखकर चार्ली गलती से गेट पर पैर मार देता है, जिससे निक नीचे गिर जाता है और उसके सिर पर चोट लग जाती है। निक को चोट लगने का कारण सब लोग मिया को बता रहे थे, जिस पर मिया रोने लगती है। और इधर जॉन सच में चार्ली से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, इसलिए वे मिया को वार्निंग देता है कि वे चार्ली के पास ना जाए और जल्दी वे चार्ली को बेचने भी वाला था। ये सुनकर मिया और भी उदास हो जाती है और चार्ली के पास जाती है, जबकि उसके डैड ने जाने से मना किया था। पर यहाँ वे चार्ली के पास आकर उससे वादा करती है कि वे चार्ली को आज़ाद करके ही रहेगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिया एक बार फिर चुपके से चार्ली के पास जाती है और अपने साथ अपने भाई को भी ले जाती है। फिर चार्ली के साथ एंजॉय करती है और एक वीडियो बनाती है। पर रात को वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त जॉन के हाथ वो वीडियो लग जाती है, जिस पर जॉन भड़क जाता है और जल्दी से चार्ली को बेचने की बात करता है। मिया ये सुनते ही अपना होश हवास खो देती है और बहुत जोर जोर से रोने लगती है और चार्ली के पास जाकर उससे प्रॉमिस करती है कि मैं तुम्हें आज़ाद जरूर करूंगी। फिर वहीं वे सो जाती है। अगली सुबह मिया देखती है कि उसके फादर के साथ कोई और आया है और उसके फादर एक सेठनी को बेहोशी की दवा देकर बेहोश कर देते हैं। ये सब देखकर मिया जानना चाहती है कि आखिर उसके फादर बेहोश करके इसका क्या करेंगे, इसलिए मिया गाड़ी के ऊपर चढ़कर छुप जाती है। थोड़ी दूर जाकर उसे पता चलता है कि उसके डैड जानवरों को बेचते हैं, पर वे शिकारियों को बेचते हैं जो अपने मजे के लिए जानवरों का शिकार करते हैं। मिया ये भी देख लेती है कि डर्क एक मोटी गड्डी जॉन को देकर चार्ली को खरीद लेता है और भी कुछ घंटे बाद चार्ली को भी वे लोग ले जाने वाले थे। ये सब जानकर मिया टूट जाती है, क्योंकि उसे लगता था कि उसके फादर जानवर से बहुत प्यार करते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मिया घर वापस आती है और खाना भी नहीं खाती। ये सब देखकर निक मिया के पास जाता है तो मिया उसे सब कुछ बता देती है। ये सुनकर निक को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। फिर मिया टिम्बावटी रिवर रिजर्व जाने की तैयारी करती है और अपने साथ खाने पीने का सामान भी ले जाती है। तभी निक जमा किए अपने कुछ पैसे देता है और वे पैसे लेकर वहाँ से निकल जाती है। मिया चार्ली के साथ साथ सभी जानवरों को खोल देती है और वहाँ से निकल जाती है। अगली सुबह जब एलिस बाहर निकलती है तो उसे हर जगह शेर ही शेर दिखाई देते हैं और उन्हें ये भी पता चल जाता है कि ये सब मिया ने ही किया है, क्योंकि वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। ये देखकर जॉन अपना बंदूक लेकर मिया को ढूंढने निकल जाता है और इधर हम मिया को देखते हैं जो जंगल में चार्ली के साथ अपने रास्ते पर निकल जाती है। मिया एक तालाब के पास रुकती है, पर उसी वक्त वहाँ उसके फादर आ जाते हैं, लेकिन जॉन मिया को नहीं देखता क्योंकि वे छुप जाती है। पर जॉन जैसे ही कॉल करने के लिए कार में जाता है तभी मिया बंदूक उठा लेती है। अब मिया जॉन से बोलती है कि आपने अब तक हमसे झूठ बोला है, आप जानवरों को शिकारियों को बेचकर पैसे कमाते हैं। इनके बीच कुछ बातें होती हैं, पर जैसे ही जॉन मिया से बंदूक लेने वाला होता है मिया उनके पैर पर गन चला देती है, पर वे बेहोशी के इंजेक्शन होता है, इसलिए जॉन सिर्फ बेहोश होता है और मिया
वहाँ से चार्ली को लेकर निकल जाती है और अपने छोटे भाई निक को कॉल करके डैड की लोकेशन बता देती है ताकि वे सही सलामत घर पहुँच जाए। अब इधर कुछ दूर चलने के बाद गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है तो मिया पेट्रोल डलाती है और कुछ खाने पीने का सामान ले लेती है। तभी उसकी नज़र टीवी पर पड़ती है जिसमें उसकी और चार्ली की मिसिंग न्यूज़ आती है। मिया वहाँ से झट से भागती है और कार से निकल जाती है। अब पुलिस मिया के पीछे लग चुकी थी, इसलिए मिया रात भर ड्राइविंग करती है और जल्द से जल्द डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहती है। अगले दिन जॉन के पास डग आता है जो उससे व्हाइट लॉयन मांगता है, पर जब उसे पता चलता है कि मिया चार्ली को लेकर निकल चुकी है तो वे जॉन पर चिल्लाता है कि वो मेरा लॉयन है, मैं उसे लेकर ही रहूंगा। ये बोलकर डर्क वहाँ से निकल जाता है, पर ये लोग बहुत डर जाते हैं कि कहीं डर्क मिया को चोट ना पहुँचा दे, इसलिए सब लोग मिया को खोजने के लिए निकल जाते हैं। अब क्योंकि चार्ली 3 साल का जवान शेर था, इसलिए पुलिस वाले को भी ये ऑर्डर मिल जाता है कि वो चार्ली को गोली मार दे। अब मिया को हम देखते हैं जो टिम्बरवटी पहुंचने वाली थी, पर रास्ते में उसे एक बड़ा सा मॉल दिखाई देता है और वहाँ मॉल के अलावा अंदर जाने का कोई और दूसरा रास्ता नहीं होता। इसलिए मिया ये डिसाइड करती है कि वे चार्ली को लेकर मॉल के अंदर जाएगी और करती भी यही है। पर अंदर जाते ही लोग इतने बड़े शेर को देखकर डर जाते हैं, वहाँ भगदड़ मच जाती है, पर फिर भी मिया चार्ली को लेकर दूसरी तरफ निकल जाती है। पर ये खबर मिया के पेरेंट्स और पुलिस तक पहुँच जाती है। इधर मिया बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वे सेंचुरी के बहुत करीब पहुंच चुकी थी और यहाँ हमें बहुत सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है जहाँ हर तरह सिर्फ जानवर ही जानवर होते हैं। इसलिए चार्ली भी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसकी असली जगह यही जंगल में है। खैर, अब मिया चलते चलते बहुत थक चुकी थी, इसलिए वे एक पेड़ पर रात बिताती है और सुबह होते ही फिर से निकल जाती है। पर तभी वहाँ डर्क आ जाता है और मिया से बदतमीजी करने लगता है। ये देखकर चार्ली डर्क पर हमला कर देता है। फिर वहाँ से चार्ली और मिया निकल जाते हैं। ये आवाज़ सुनकर जॉन भी वहाँ पहुँच जाता है और गुस्से में वो डर्क से पूछता है कि उसकी बेटी कहाँ है, तो वे बताता है कि लोइन ने उस पर हमला किया और वे उसे नहीं छोड़ेगा। अब एलिस और भी परेशान हो जाती है कि मिया को कुछ हो ना जाए। तभी निक बताता है कि मिया चार्ली को लेकर टिम्बरवटी सेंचुरी गई है। ये सुनकर जॉन सभी पुलिस वालों को ये खबर दे देता है और सभी लोग टिम्बरवटी के लिए निकल जाते हैं। और मिया भी फाइनली वहाँ पहुँच चुकी थी, पर वे बहुत थकी हुई थी और उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे एक कदम आगे जाए, इसलिए वे आगे का रास्ता चार्ली को खुद तय करने को कहती है और आखिरी बार चार्ली को गले लगाकर बाय बोलती है। चार्ली भी उदास होकर उसकी तरफ देखता है और आगे बढ़ने लगता है। तभी वहाँ सभी पुलिस वाले और उनकी सभी फोर्स आ जाते हैं और चार्ली पर शूट करने वाले होते हैं कि जॉन चार्ली के सामने खड़ा हो जाता है क्योंकि वे समझ चुका था कि मिया चार्ली से बहुत प्यार करती है, वे सिर्फ उसे सेफ रखना चाहती है। इसलिए जॉन चार्ली को बचाते हुए गेट तक छोड़ देता है और जैसे ही चार्ली सेंचुरी की लाइन को क्रॉस करता है तो पुलिस वाले खुद साइड हो जाते हैं और अनाउंस करते हैं कि वे चार्ली को नहीं मार सकते क्योंकि चार्ली अब रिजर्व एरिया में है, उसे मारना गैर कानूनी होगा। फिर जॉन भागते हुए मिया के पास जाकर उसके गले लग जाता है और यहाँ सभी के आंखों में आंसू आ जाता है। चार्ली भी अपने घर पहुँच जाता है जहाँ उसे होना चाहिए। फिर कुछ साल बाद हम देखते हैं कि ये सभी लोग उसी जगह पिकनिक मनाने जाते हैं और यहाँ मिया देखती है कि अब चार्ली की फैमिली भी है, उसके छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं। ये देखकर मिया बहुत खुश हो जाती है और रोने लगती है। तो ये प्यारी सी कहानी यही खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में जो आपके दिल को छू जाएगी।